हाँ जी ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पर जब हमने इसके अंदर कंडीशन में लिया तो एन की वैल्यू इसने -1 लिया। ए डॉट लेंथ कितनी है 5, 5 - 1 लेकर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4। तो कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है, एल्स में जाएगा और रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो ये फॉल्स कहाँ पे रिटर्न होगा, इस फुल में फॉल होगा। तो जब यहाँ पे फॉल्स आता है तो ये किसको कॉल करता है, एल्स। एल्स में जाएगा और यूजर से बोलेगा नई वैल्यू डालने के लिए। जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी हमने एक ही लाइन में दो काम करा रखे। पहला तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सबसे पहले एंड को प्री इंक्रीमेंट करेगा। तो मतलब अभी ए की वैल्यू, ए के अंदर यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, अभी एंड की वैल्यू कितनी है, -1। -1 जब इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 के ऊपर नई वैल्यू लेगा। तो मतलब जो भी नई वैल्यू आएगी वो यहाँ पर, पहले तो एंड क्या हो चुका, 0 हो गया। और फिर इसके अंदर जो नई वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। मान लो हमने 12 इंसर्ट करवाया, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, 12 दे दिया। तो 12 सेव हो जाएगा, फिर वह मैसेज प्रिंट करेगा और फिर इस फंक्शन से वापस कहाँ पे आ जाएगा, इस लूप के अंदर आएगा। यहाँ आने के बाद अब ये एन को माइनस माइनस कराएगा। तो मतलब अब 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, और 3 आने के बाद फिर से इंसर्ट को कॉल करेगा। यही साइकिल चलता रहेगा बार बार जब तक नई नई वैल्यू नहीं आ रही। आफ्टर दैट ये डिस्प्ले को कॉल करेगा और डिस्प्ले तो क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है वैल्यूज को, और वो प्रिंट करके बाहर आ जाए। इतना समझ में आया। ये मैंने प्रोग्राम इसीलिए आज इस पे ध्यान दिया है क्योंकि ये वाला प्रोग्राम हमारा आखिर तक चलेगा जब तक हम एरेज पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि इसके अंदर हम सब चीजों को क्या करने वाले हैं, ऐड ऑन करने वाले हैं। फाइन। अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सर्च का फंक्शन भी बनाया था। अब देखो अगर ऑप्शंस बढ़ रही हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक मेन्यू बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेन्यू भी बना देते हैं। और मेन्यू के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चॉइस वेरिएबल ले लेते हैं और इसकी वैल्यू को सेट अभी नहीं करेंगे। यहाँ आकर हम क्या करेंगे, एक डू वाइल ले लेते हैं। वाइल में मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देती हूँ कि जब तक चॉइस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक लूप चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि जब तक चॉइस की वैल्यू 0 नहीं आती, तो हम इसका मतलब यहाँ पर जो हम सस आउट ले रहे हैं इसमें जो पहला ऑप्शन है वो 0 ही है और एग्जिट है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वन ऑप्शन ले लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, और तीसरा फंक्शन डिस्प्ले भी ले लेते हैं अगर अलग से डिस्प्ले को कॉल करना है। और अभी हम चौथे ऑप्शन किसकी बात कर रहे थे, सर्च को लगाने की, तो सर्च को भी ले लेंगे। तो जैसे जैसे हमारी ऑप्शंस बढ़ेंगी ना वैसे वैसे हम यहाँ पे सेटिंग लगाते जाएंगे। अभी के लिए हम इन्हीं को रखते हैं और यहाँ पर आकर एंटर करवा लेते हैं यूजर से उसकी चॉइस की वैल्यू। और यहाँ पे हमारा जो चॉइस वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, नेक्स्ट इंट करते हैं। फिर इफ कंडीशन ले लेंगे, अगर चॉइस की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है, 1। एक काम करते हैं, चलो पहले 0 को निपटा देते हैं और यहाँ पे आके क्या ले लेते हैं, सिस आउट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड बाय, एल्स इफ कर देते हैं। अभी यहाँ पर हमने ले लिया कि भाई अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो ऐसे में चॉइस अगर 1 आती है तो हमें इंसर्ट वाला काम करवाना है। तो हम सिंपली काम करते हैं ना, ये जो हमने लॉजिक बना ही रखा है डिस्प्ले तक का, इसी को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले लेते हैं। बस फर्क ये होगा कि ये डायरेक्ट कॉल कर देगा, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मतलब इस फंक्शन के अंदर हम आएंगे, यूजर से वैल्यूज लेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट अपना फंक्शन कॉल करेंगे, फिर डिस्प्ले भी कराएंगे एंड आफ्टर दिस हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा। अगर यूजर अलग से डिस्प्ले कराना चाहता है, सिर्फ डिस्प्ले करके देखना चाहता है, तो उसके लिए हम चॉइस देंगे इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आके क्या करते हैं, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। ऐसे ही अब अगला ऑप्शन हम एक और बना देते हैं, कौन सी के लिए, चॉइस अगर क्या आती है 3 आती, तो यहाँ पे हमें सर्च का काम करवाए, है ना। तो सर्च के काम के लिए सर्च का फंक्शन भी होना चाहिए।
तो हम यहाँ पर काम क्या करते हैं, सर्च को ना मैं रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन बना रही हूँ। तो फंक्शन के अंदर हम क्या रिटर्न कराएंगे, इंडेक्स रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, इंडेक्स। तो अगर जरूरत है तो यूज कर सकते हैं, नहीं होगी तो छोड़ भी सकते हैं, दोनों पॉसिबल हो जाएंगे हमारे पास फायदे। तो हम यहाँ पे सर्च के लिए अब एक लॉजिक बना देते हैं। अब मैंने जो सर्च के आपको प्रोग्राम बताया था अभी, ये वाला, हम इसके अंदर से देखो, हमें यहाँ पर यूजर से सर्च वैल्यू तो इनपुट लेना ही है। तो यहाँ से लेकर जहां तक हमारा लॉजिक चल रहा है, इस पूरे लॉजिक को कॉपी करके और इसे उठा के इस फंक्शन में रख देते हैं। यहाँ पे जो इंडेक्स है ना आई का, मैं इसको सेव करवाऊंगी क्योंकि मुझे इसको रिटर्न भी कराना है, राइट। तो हम यहाँ पर एक इंडेक्स वेरिएबल और ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में -1 रखेंगे। अगर मैं इसको ले रही हूँ ना, तो मैं वैसे बुलियन को हटा सकती हूँ, क्योंकि फिर डबल डबल लेने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि -1 रही अगर वैल्यू, तो डेफिनेटली वही वैल्यू नहीं मिली, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस केस के अंदर बुलियन को हटा देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। और यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, अगर वैल्यू मिली तो इंडेक्स वेरिएबल के अंदर किसको सेव करा देंगे, आई। अब या तो इंडेक्स जाएगा या -1 जाएगा। तो यहाँ पे आकर हम क्या कंडीशन लगाएंगे फिर, कि भाई अगर इंडेक्स की वैल्यू इक्वल्स टू -1, इसका मतलब वैल्यू नॉट फाउंड इन एरे। और यहाँ पे आके रिटर्न भी करा देंगे इंडेक्स को, ठीक है। क्योंकि रिटर्न करवाने का ना एक फायदा रहता है, यहाँ पर तो प्रिंट होगा जो होगा, अगर किसी और को जरूरत है वैल्यू की तो वो भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो अगर मुझे इस सर्च वैल्यू का कहीं पे भी इस्तेमाल करना हो, तो मैं इसके इंडेक्स से जान सकती हूँ कि यहाँ पे वैल्यू मिली या नहीं मिली। तो हम इस लॉजिक का भी यूज करेंगे आगे चल के। तो ये हमने क्या किया, बस पूरा का पूरा सर्च का मैकेनिज्म यहाँ डाल दिया। और अब बस काम क्या करना है, यहाँ से इसको कॉल करा, ओके। तो अब एक काम करते हैं, अब नीचे आ जाते हैं मेन फंक्शन में, और यहाँ पे आकर एपी डॉट किसको कॉल कर देते हैं, मेन। अब अगर मैंने ये प्रोग्राम रन किया, तो यहाँ पर सबसे पहले तो साइज पूछ रहा है, तो मैंने 8 साइज दिया। फिर इंसर्ट के लिए लिया, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो मैंने 5 दे, तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कराया। तो ये मेरी 5 वैल्यूज आ गई, बाकी का स्पेस अभी एरे में खाली पड़ा हो, ठीक है। अब मान लो मुझे सर्च का मैकेनिज्म यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिया 3 नंबर। अब 3 नंबर दिया तो सर्च क्या कराया जाए, लेट सपोज मैं 165 सर्च करती हूँ। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 160 वैल्यू फाउंड इन एरे एट सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब कोई चेंज नहीं है, वही मैकेनिज्म है जो पहले भी था। अब यहाँ पे हम इस वे में अपना जो टास्क है वो कराते रहेंगे। हाँ जी। अगर हम इसमें फिर से वैल्यू इनपुट करानी हो, एक बार डलवाने के बाद कराना हो तो दोबारा से कॉल करा लो, जैसे कि हमने पहले 1 2 3 को डाल दिया, ठीक है। उसके बाद 5 देखो, अब लेट्स सपोज 8 साइज है, साइज चेंज नहीं होगा, साइज तो एक बार जो बन गया बन गया। तो यहाँ पर आप साइज फिर बढ़ा ही लो, अगर आपको लग रहा है कि आगे भी वैल्यूज आएंगी। तो 8 साइज लिया, अब यहाँ पे अगर मैंने 1 दिया, अब मान लो अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज, तो हमने 2 वैल्यू इंसर्ट करवा दी। लेकिन मुझे लगा यार बाद में कि मेरे पास 3 वैल्यू और आ रही है, तो मैं दोबारा से 1 लिखकर इंसर्ट को कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा गया कि भाई 3 वैल्यू और आ रही है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, 3 वैल्यू और है, इनको भी इंसर्ट करा देते हैं। तो वो फर्दर आगे आगे ऐड होती जाएगी। अगर मैं दोबारा इंसर्ट को कॉल करूंगी तो और आगे वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। तो ये साइकिल चलता रहेगा। हाँ, अभी के, अभी उस मैकेनिज्म पे मत जाओ, कराऊंगी, रुक जाओ, आएगा। बाय इंडेक्स भी आएगा और फर्स्ट वाला भी आएगा, सब आएगा। वो एक बार चलता है क्लियर हो जाता है, मतलब लाइक एक बार किया ना, एक बार चलता तो क्लियर हो जाता है। तो वो इसमें कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि ये लूप, मैंने ये पूरा का पूरा लूप चला रखा है। जब तक लूप के अंदर हम 0 नहीं देंगे तब तक वो एग्जिट ही नहीं होगा, इसीलिए वो वैल्यू को कंटिन्यू कर लेता है, ओके। इसीलिए ये सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई कभी भी आपको ऑप्शंस बनानी है तो हम प्रोग्राम से ऐसे ही तो एग्जिट नहीं होंगे ना, जब तक यूजर बैक भाई एग्जिट का ऑप्शन यूज नहीं करेगा। जब वो एग्जिट ऑप्शन देगा तभी हमें एग्जिट करवाना, नहीं तो क्या होगा, इसी में हम घूमते रहेंगे, ऑप्शंस दिखाते रहेंगे। तो इस वे में आप यहाँ पर अपना काम जो है वो करा सकते हो। अगर 0 देंगे तो ही गुड बाय करेंगे और टर्मिनेट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो समझ में आया इतना, मतलब चीज वही कर रहे हैं, बस आप फंक्शन में डाल रहे हैं। अब यहाँ पे इस फंक्शन का ना हम फायदा भी उठाएंगे। जैसे कि अगर आपको कोई कहे कि चलो ठीक है, सर्च तक तो बहुत अच्छा चीज थी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक वैल्यू को पहले तो सर्च करो, फिर उसकी जगह एक नई वैल्यू डालो, जैसे हमने एटीएम वाला किया था। तो एटीएम वाले में क्या होता था, अगर किसी को अपना फोन चेंज करवाना है और मान लो 5 एम्प्लॉइज है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर चौथे का वैल्यू चेंज करवाना है तो पहले उसका अकाउंट नंबर सर्च करना पड़ेगा, तभी हम काम करा सकते हैं। राइट। तो हमें क्या करना है, सर्च तो हमें वहां पे भी चाहिए रिप्लेस कराने के लिए भी। तो हम रिप्लेस का एक फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन और बना देते हैं, पब्लिक वॉइड रिप्लेस। अब इस रिप्लेस फंक्शन के अंदर काम क्या करना है, देखो पहला काम तो सर्च का ही है, तो इसको हम सर्च को कॉल करा देते हैं। अब सर्च फंक्शन हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा जहां पर भी मेरी वैल्यू मिलेगी। अब अगर मान लो मेरे पास इंडेक्स आ गया, तो मुझे वहीं पर तो नई वैल्यू डलवानी है ना। तो हम क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे एंटर न्यू वैल्यू। बाकी वैल्यू फाउंड नॉट फाउंड तो ऊपर वाला प्रिंट करा ही देगा और इंडेक्स भी दे देगा, हमें तो डबल काम कर रहा है ना वो हमारे लिए। तो एक तरह से तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, ए एरे के अंदर जहां पर भी इंडेक्स मिला है उसी इंडेक्स पे नई वैल्यू डलवा दें और फिर मैसेज डलवा देंगे, ठीक है, वैल्यू रिप्लेस्ड सक्सेसफुली। चाहे रिप्लेस लिखवाओ या मॉडिफाई लिखवाओ, एक ही बात है। तो रिप्लेस का फंक्शन तो बहुत ही छोटा सा हो गया, किसकी वजह से, सर्च की वजह से, क्योंकि हमने वहां से इंडेक्स रिटर्न करा दिया। ओके। तो इंडेक्स रिटर्न करा देंगे तो हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेस आउट लगा देते हैं और फोर्थ ऑप्शन में हम क्या लिख देते हैं, रिप्लेस वैल्यू। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसिफ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक एलसिफ लगा दिया, चॉइस नंबर 4। और यहाँ पे हम रिप्लेस फंक्शन को कॉल करें, चॉइस वो भी कर देते हैं। ओके। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो वैल्यू रिप्लेस भी कर सकता है, लेकिन पहले तो एरे बनाना पड़ेगा ना। तो हमने 5 साइज दिया, चलो हम 1 पे आते हैं और मैं यहाँ पे 5 ही वैल्यू दी। तो यहाँ पे हमने 5 वैल्यूज को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। तो 5 वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद अगर मान लो मुझे 13 को रिप्लेस करके 13 की जगह 100 लगाना है, तो पहले ये क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पे हमने चौथा ऑप्शन दिया तो पहले बोल रहा है सर्च वैल्यू क्या है। तो सर्च वैल्यू में मैंने उसको क्या दिया, 13। अब वैल्यू फाउंड इन एरे एट सेकेंड इंडेक्स, तो यहाँ पे मैंने कहा क्या किया, 100 लिया नई वैल्यू। अब क्या दिखा रहा है, वैल्यू रिप्लेस्ड सक्सेसफुली। अब चेक करना है कि वैल्यू रिप्लेस हुई या नहीं हुई, तो हम सेकंड नंबर ऑप्शन लेते हैं, डिस्प्ले वाले को कॉल करते हैं। तो अब यहाँ पर 13 की जगह पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, कर रहा है चेंज वैल्यू। तो इस वे में हम किसी भी वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं ना, अगर हम उसको दे देंगे तो इस वे में ये टास्क करके दिखाएगा। तो ये वाला लॉजिक क्लियर है, रिप्लेस का कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब ये वाली जो क्लास मैंने बनाई है ना आज आपकी, इसको हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। जो भी चीज सीखेंगे पहले अलग से समझ लेंगे उसको, और फिर उसको यहाँ पे कैसे, क्योंकि देखो एक चीज जब इंडिविजुअली आती है तो थोड़ा सा उसमें ज्यादा काम होता है, लेकिन जब वो एक असाइनमेंट में आ जाती है तो क्योंकि उसको सपोर्टिंग चीजें मिल जाती है तो वो डिफरेंट वे में काम करती है। राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अब जितने बचे हुए फंक्शंस हमारे होंगे इसी में लगाते जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे हम काम क्या करने वाले हैं, इस क्लास के साथ में जो काम करने वाले हैं, तो आप बेटर है कि आज आपका काम क्या है, इस क्लास को करना, ठीक है। मैं इस क्लास का कोड शेयर नहीं करूंगी, खुद से बनाना है। नहीं, एक दिन तो दूं ना मैं खुद से बनाने के लिए, एक बार खुद से बनाकर देखो, बाकी कोड तो मैं दे ही दूंगी, आज नहीं तो कल। आज नहीं दूंगी, लेकिन जितना आया समझ में उसके हिसाब से ट्राई करना है कि खुद से बने। अगर नहीं बनेगा तो मैं कल शेयर करूंगी, फर्स्ट आप अपने आप ट्राई करो। ओके। तो इसको आज आप बना लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, ताकि आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत ना आए।
तो आपने जैसे थ्री से ले लिए, तो बाकी के वो थ्री है जो दिखा रहा है, बट वो हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंटर वैल्यू ही मांगता है, जो एंटर प्रेस करते हैं नेक्स्ट वैल्यू मांगता है। की बात कर रहे हो यहाँ पर ना, हाँ तो हम ऊपर जो एड बना रहे हैं जब वहाँ पे किया, ठीक है, तो जब हमने एंटर किया तो हमने टू नंबर्स दे दिए, जैसे आपने किया टू नंबर्स हमने दे दिए, पर रेस्ट जो क्लियर वो ब्लैक है, हमें फिर ब्लैक होते हैं ऐसे जीरो नहीं छोड़ने को, हम जब एंटर करेंगे तब तो नेक्स्ट वैल्यू तो मांगेगा, तो ब्लैंक कैसे आएगा? ब्लैंक इसलिए आएगा क्योंकि मैंने लूप उतना ही चलाया है जितनी यूजर एलिमेंट्स पता है, साइज कितना भी हो सकता है, साइज 50 भी हो सकता है, लेकिन मुझे अभी 5 ही एलिमेंट डलवाने, जब एंटर नहीं मांगेगा। यहाँ देखो, साइज अलग चीज है, साइज का मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी मतलब 10 एलिमेंट ले सकता है, 50 एलिमेंट ले सकता है, 100 ले सकता है। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम ले रहे हैं उसका मतलब है कि अभी मुझे कितनी वैल्यू मिल पा रही है। अब अगर मान लो आप कल को कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो और उसको एरे बेस्ड बनाते हो, लेट्स सपोज, तो ऐसे में आप जिसको भी सॉफ्टवेयर बनाकर दोगे तो आप उसको क्या दोगे कि यार मैंने इसको 1000 कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाया, अगर तो मेरे 1000 एम्प्लॉइज भी आ गए तो भी तुम उनका डेटा सेव करा सकते हो। अब वो भी खुश, चलो ठीक है यार 1000 एम्प्लॉइज लगा सकता हूँ, क्या वो पहले दिन में ही 1000 एम्प्लॉय डाल देगा? भाई अभी हो सकता है उसके पास जो लोग हैं वो 100 ही है सिर्फ, तो वो 100 लोगों का डेटा डलवाएगा ना, बाकी के 900 तो खाली रहने वाले, राइट। तो ये चीज रहेगी, फिर अगर मान लो 50 और आए तो वो 50 और को ऐड कराएगा, तो 100 पहले वाले तो नहीं, 50 और आ गए, फिर 50 और आ गए, तो इस तरह से क्या होगा, एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे। तो जो साइज है वो हमारी कैपेसिटी है कि हमारा एरे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है। और जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर ले रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये बता रहा है कि अभी इस एरे में मुझे कितनी वैल्यू डलवानी, तो जितनी वैल्यू डलवानी है लूप उतना ही चलेगा, वो साइज के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जितनी वैल्यू अभी डलवा। हाँ जी, साइज हम यहाँ पे कोड में जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं रन टाइम पे कहूँ कि यार कैपेसिटी ओवर हो गई तो मुझे 5 एलिमेंट और के लिए साइज बढ़ाना है, वो नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप किसी को एक प्रोजेक्ट बनाकर दे देते हो, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने ये अटेंडेंस वाला ओपन किया हो, ठीक है, अब इसके अंदर आप मैंने एरे का ही यूज किया हो, जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये एरे में स्टोर होकर यहाँ पर आ रहा है। अब मैंने जो इसकी कैपेसिटी है ना वो 100 दे रखी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 स्टूडेंट तक आ सके, क्योंकि किसी बैच में 50 है, किसी में 20 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, इस तरह से कैपेसिटी चलती है, एलिमेंट्स चल रहे हैं। तो अब मैं हर किसी के हिसाब से तो नहीं बदल सकती थी, यहाँ तो मुझे एक फिक्स साइज देना ही था, इसीलिए मैंने साइज कितना दे रखा है, 100 दे रखा। अब जितनी वैल्यू है उतनी शो कराएगा, बाकी तो खाली शो हो रहा है। ओके, अब जैसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने कैपेसिटी 50 दी, अब एक दो बैचेस के साथ में क्या हुआ कि बच्चे ज्यादा थे, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, तो वो कैपेसिटी ओवर हो गई, उसकी वजह से मैं और बच्चे इसमें नहीं डाल पा रही थी। तो मैं रन टाइम पे अभी अगर मान लो यहाँ पे 100 से ज्यादा बच्चा आ जाए, मैं सबके नाम ऐड करवा दूँ, तो क्या मैं 100 से ज्यादा ऐड करा पाऊंगी? अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोग्राम खोलना पड़ेगा, वहां जाके चेंज करना पड़ेगा, मतलब रन टाइम पे तो नहीं हो सकता ना। तो ये एरे की लिमिटेशन होती है, ठीक है, ये एरे का ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज या लिमिटेशन जो मर्जी बोल लो, ये एरे के साथ में रहता ही रहता है। ओके, कि एरे का साइज रन टाइम पर चेंज नहीं हो सकता। ओके, डेटाबेस तो यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रोग्राम में चाहिए, जैसे पहले तो हम वैल्यू किसी ना किसी फॉर्म में लेंगे, बाद में डेटाबेस में डालेंगे ना। अभी मैं यहाँ पर भी क्या कर रही हूँ, पहले आपसे, जैसे यहाँ पे मैंने 50 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, जब मैं सेव बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो वो डेटा डेटाबेस में जा रहा है, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर तो डायनामिक है, वहां तो साइज बढ़ता जाएगा अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर भी तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो कि अनलिमिटेड अमाउंट की वैल्यूज उठा सके। तो ऐसा करने के लिए जावा आपको डायनामिक एरेज भी देता है, जिनका कोई साइज नहीं होता, मतलब जितनी वैल्यू आप डाल दोगे उतना ही उसका ऑटोमेटिक साइज हो जाएगा। तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में, ठीक है। हाँ जी,
और 49 स्टूडेंट हैं क्लास में, और आपने +1 कर दिया तो वो भी ऐड कर दिया। 49 डलवा दिया अभी। 49 ठीक है, फिर दो चार स्टूडेंट एक्स्ट्रा डलवा दिए मैंने बाद में। हाँ तो वो भी ऐड हो जाएंगे। अगर कैपेसिटी है तो ले लेगा, अगर कैपेसिटी ओवर हो गई फिर नहीं लेगा। ओके, कैपेसिटी ओवर हो गया फिर नहीं लेगा। अभी क्लियर है यहाँ तक कैसे काम चल रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं इस वे में। तो अगर आप देखो, मान लो मैंने ये वाला जो ऑप्शन था ना, ये जो मैंने लगा रखा है एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला, चलो लेट्स सपोज मैं इसको हटा दे और फिर प्रोग्राम रन करती हूँ। तो मैंने साइज दिया 5। अब इंसर्ट एट ए टाइम एक ही वैल्यू डलवाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछेगी। 1 वैल्यू लिया, अब सीधा वैल्यू पे ही आ गया ना, तो नया वैल्यू दे दिया, तो डिस्प्ले करा रहा है तो एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बार अभी मैंने 1 दिया, फिर मैंने 67 दिया नई वैल्यू, तो 67 सेकंड प्लेस पे आ गया। फिर से 1 दिया, अब अगर मान लो मैंने 99 दिया, 99 थर्ड पे आ गया। फिर से 1 ऑप्शन दिया, इस बार मैंने क्या दे दिया, 34 दिया, 34 फोर्थ ऑप्शन पे आया। ऐसे ही अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 ऑप्शन दिया और यहाँ पे मैंने 87 दिया, तो 87 भी इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो दोबारा से 1 मैंने अब दिया, तो क्या हुआ, नहीं निर्माण था क्योंकि कैपेसिटी ओवर हो गई, तो ये चीज रहेगी। लूप लगा देते हो तो एलिमेंट्स लेगा, नहीं तो भाई सिंगल सिंगल वैल्यू भी ले लेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि पहले 2 होगा, उसके बाद इंसर्ट वैल्यू जो है उसको कुछ भी डालना है अपने। कर सकते, कंडीशन लगानी पड़ेगी उसके उसके लिए फिर हमें एक पॉइंटर सेट करना पड़ेगा, या फिर एंड वेरिएबल तो है ही एज अ पॉइंटर, तो उसका यूज करके आप कंडीशन लगा सकते। या फिर आप ये कर सकते हो कि इंसर्ट तो दिखेगा लेकिन उसका ऑप्शन डिसेबल कर दो। लेकिन वो चीज हम जीयूआई में करते हैं कि वैल्यूज को डिसेबल करा देते हैं, मतलब चीज दिख रही होती है बट बटन क्लिक नहीं होता। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, एडिट ऑप्शन पे जाएंगे अपने किसी भी सिस्टम के, एडिट में जाकर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जब तक मैं कुछ सेलेक्ट नहीं करूंगी, कट कॉपी हाईलाइट नहीं, तो वैल्यू तो है लेकिन डिसेबल फॉर्म में। तो ये चीज हम करते हैं। ठीक है, ये सारा आपका जीयूआई के अंदर आएगा। अभी फिलहाल बेसिक प्रोग्रामिंग तो सीखो पहले उसके बाद जीयूआई में डालूंगी। ठीक है, क्योंकि एक बार वो शुरू होगा तो फिर तो आपके ऊपर ऐप ही बननी है। फिर आप पूछोगे मैम स्विंग कब खत्म हो रहा है, हो जाता है। क्योंकि कम से कम नहीं तो अभी मेरा एक बैच चल रहा था, मैंने उनको 5-6 एप्लीकेशन बनवा दी। कह रहे मैम ये स्विंग खत्म कब होगा क्योंकि लॉजिक इतना आ जाता है ना उसमें। मतलब क्योंकि अभी तक तो क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको प्रैक्टिस कर लिया। आगे क्या है कि लेट्स सपोज मुझे डेटा स्टोर कराना है, तो डेटा स्टोर कैसे कराएंगे। अगर मुझे एक फाइल को ओपन कराना है और उसका कंटेंट को उठा के कॉपी कराना है तो वो कैसे होगा। तो ये क्या करते हैं, फिर हम लॉजिक्स में यूज करना शुरू कर देते हैं सारे ऑप्शंस, तो फिर चेंज हो जाता है सिनेरियो। ओके, तो उसको करने के लिए ये आना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं अभी आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, ये तो बहुत आसान लगेगा जब आपको मैं वो कराऊंगी। तो यही है, प्रैक्टिस करो अपने आप को ना, धीरे धीरे करके प्रोग्रामिंग में क्या करना है, कॉन्फिडेंट करना है, सो दैट आप उसको बना सको, प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। तो अभी ये वाला प्रोग्राम इसीलिए मैं कह रही हूँ, खुद से दे रही हूँ बनाने के लिए, मैं नहीं दूंगी आपको आज, खुद से बनाओ। एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो कल मुझे बताना कि क्यों नहीं बना। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, बाहर बच्चे बेचारे वेट कर रहे हैं दूसरे वाले भी की क्लास में देखेंगे बाकी। ओके बाय।